सुखदेव सिंह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जो दोनों मुख्य हमलावर थे उनको पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस का यह संयुक्त अभियान था, जिसमें दोनों जो आरोपी थे रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, उन्हें चंडीगढ़ से कल देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। लगातार पुलिस की टीमें उनके पीछे चल रही थी, उनकी तलाश कर रही थी। फिलहाल हम मौजूद है सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर, जहां देख सकते हैं, मैं दीवार पर आपको दिखाना चाहूँगा गोली का वो निशान, जहाँ जो दीवार है उस पर भी जो निशान है वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको तस्वीरों में। हमारे साथ उनके घर पर करीब 8-9 सालों से काम करने वाली जो महिला हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह की उस दिन परिस्थितियाँ थी। आप कहाँ पर थे उस दिन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डी कंवर है। मैं यहाँ पास में ही थी, 2 घर छोड़ के वहीं काम कर रही थी। मुझे पता नहीं चला, किचन में थी मैं उनके। मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे फायरिंग हो रही है, तो मैं भाग के बाहर आई। तब यहाँ पे गाड़ियों में ले जा रहा था, मुझे ये भी नहीं पता था किसके गोली लगी है किसके नहीं लगी। यहाँ पे जो खाना बनाता था वो 24 घंटे यहीं रहता था, वो लड़का बाहर खड़ा था, उसके हाथ पाँव खून से भरे हुए थे। मैंने पूछा विकास क्या हो गया क्या हो गया, मैं हड़बड़ में आई। बोला भाई साहब को गोली लगी, भाई साहब को गोली लगी, इतना ही बताया। मैं घर भाग गई। जाते ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला उठो जल्दी, टीवी तुम्हारा मोबाइल चालू करो, भाई साहब को गोली लगी है, कौन से हॉस्पिटल में लेके गए, मुझे ले चलो वहाँ मिलने के लिए। मैं कोई काम करने वाली नहीं हूँ, काम करती हूँ वो मानती हूँ मैं, लेकिन मैं इनके घर की जैसे ही थी। भैया मुझे अपनी बेटी, आंखों में आंसू आ गए। भैया मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर मानते थे। मैंने जब से काम यहाँ पे करती हूँ तब से मैंने इन्हीं भाभी जी को देखा है। मैं न किसी भाभी जी को नहीं जानती। मुझे उसी टाइम पता चला है कि इनकी 3 बीबियाँ हैं। मुझे नहीं पता था कि कभी ना उनके बच्चे आए ना भाभी जी आए, मैंने नहीं देखा उन लोगों को। मैं तब से इन्हीं को ही देख रही हूँ। यही हमें तनख्वाह देते हैं भाई साहब से लेकर। भाई साहब से हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि हम औरत, मैं भी राजपूत हूँ, ये भी राजपूत है। वो मेरे को भाई साहब कह के बुलाते थे। उनके किस तरह के लोग यहाँ आते थे मिलने? उस दिन गार्ड कम थे, अचानक इस तरह की चीज हो गई? हाँ, मैं सुबह आई थी, तब नरेंद्र बनाते हैं, ये सतेंद्र, ये भाई साहब जो खड़े हैं ये भी थे। बाकी और कोई किसी को नहीं देखा, भाई साहब थे। और वो खाना बनाने वाला था, मैं थी, भाभी साहब थे, इनके अलावा कोई भी नहीं था। मैं भाभी साहब को इनको बोल के गई थी मैं वापस आऊँगी, बोले 2 बजे आ जाना। मैं ठीक है। मेरा 15 मिनट का यहाँ यात्रा था, बस मैं 15 मिनट में यहाँ वापस आ रही थी। प्रतिदिन लोग, कितने लोग आते थे दिन में उनसे मिलने? उनसे लोग आते जाते रहते थे, क्योंकि मैं 2 बजे तक इसी गली में ही रहती हूँ, वापस 4 बजे मैं आती हूँ। जब रात को 8 बजे तक मैं इसी गली में रहती हूँ। बहुत लोग मिलने के लिए आते थे, काफ़ी लोगों को मैंने देखा हुआ भी है। और वैसे मैं नाम नहीं जानती उन लोगों का, पर बहुत लोग आते थे यहाँ पे। बहुत गाड़ियाँ भी आती थी, बहुत लोग आते थे जाते थे, चाय पानी सब पी के जाते थे। तो समाज के लिए ये काम करते थे, संगठन से जुड़ा ये काम करते थे, समाज के अच्छे उन्होंने अपना सामाजिक जो ढांचा है वो बना रखा था। लेकिन उस दिन इस तरह की जो घटना हुई, उससे आप ये कॉलोनी वालों को किस तरह का उस दिन माहौल बनाया, कैसे उनको ले जाया गया? फिर उनको ले जाते समय मैंने नहीं देखा, सिर्फ गाड़ियाँ जाते हुए मैंने देखी थी। जब मोहल्ले वाले बाहर आए थे, वे पटाखे कैसे चल रहे हैं, मुझे तो वो आवाज़ भी नहीं आई, क्योंकि इधर काम चल रहा है। उनकी मशीनों की आवाज़ से मुझे आवाज़ नहीं आई अंदर कि गोली चली है। मेरे को तो किसी ने बताया बाद में कि वहाँ फायरिंग हो रही है, तब मैं भाग के आई थी। वो ये मेरे कास्ट के हैं, मैं इन्हीं की कास्ट की हूँ। हमें डर नहीं लगता है सर, पर यह जो हुआ बुरा हुआ। भैया को न्याय के सिवा हमें कुछ भी पुकार नहीं है हमारी। वो मेरे बाप के समान थे। बिल्कुल, देखिए आपकी संवेदना, आपके प्रति हमारी संवेदनाएं, लेकिन ये वो घर है जहाँ पर गोलियाँ चली थी। हालांकि आप उस समय यहाँ मौजूद नहीं थे। उसके बाद किस तरह की यहाँ चीज़ें हो रही हैं? यहाँ पे सब अंदर जाने नहीं दिया। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की यहाँ पे सब बैठ गए थे लोग, काफ़ी पुलिस थी, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे। उन लोगों के बीच में भी मैं भी यहीं थी, मैं गई नहीं थी कहीं पे भी, मैं यहीं थी। बहुत सारे लोग थे, पर ये सब भाभी साहब सब हॉस्पिटल में थे। मुझे ये भी नहीं पता कौन से हॉस्पिटल में थे, बाद में पता चला मेट्रो में लेके गए हैं। 5 मिनट के बाद पता चला कि भाई साहब तो एक्सपायर हो गए। तो देखिए, ये उनके परिवार की तरह ही थे, या लंबे समय से उनके घर के कामकाज जो हैं वो ये कर रहे थे। उस दिन जब घटना ये घटी, करीब 1 बजे की ये घटना थी, उस दौरान ये किसी गली में ही किसी अन्य मकान के अंदर काम कर रहे थे। अचानक जो है गोलियों की आवाज़ आती है। उसके बाद कॉलोनी के जो लोग हैं वो बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद देखते हैं कि खून से लथपथ लोगों को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां सुखदेव सिंह गोगामेडी को अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। और फिलहाल हम जहां मौजूद हैं वो पूरा आप देख सकते हैं, रिहायशी ये इलाका है पूरा। ये जो गली है आप देखिए, ये अलग अलग जो है घर हैं। यहाँ पर सुखदेव सिंह
सिंह गोगामेडी यहाँ रह रहे थे, लंबे समय से लोग यहाँ आ रहे थे। उनका बेसमेंट में उनका जो श्री राजपूत करनी सेना का जो दफ्तर है वो भी उनके बेसमेंट के मकान में जो है वो बनाया हुआ था। वहाँ लोगों से वो मिलते थे और उस दिन कि ये घटना लोगों से मिलने जब लोग उनसे पहुंचते थे तो जब लोग वहाँ उनसे मिलने पहुंचे जिनमें नवीन, रोहित और नितिन शामिल थे और अचानक इन दोनों लोगों ने जो है सुखदेव सिंह गोगामेडी पर हमला कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई। मुबारक खान, NDTV, जयपुर।